कल शाम एक पेशेंट ने अपनी कहानी सुनाई जो दिल को छू गई। उस मां ने अपने 26 हफ्ते के बेबी को खोया। प्रेगनेंसी के बीच ही ब्लड प्रेशर है जिसे प्रीक्लैम्सिया कहते हैं वो अनकंट्रोलेबल हो गया। डॉक्टरों के सारे एफर्ट्स के बाद भी बच्चे को बचाना मुमकिन नहीं था। सोचो, इतना बड़ा सपना पल भर में बिखर गया, और बस इसीलिए क्योंकि प्रीक्लैम्सिया टाइम पे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए कह रहा हूं। प्रीक्लैम्सिया एक साइलेंट डेंजर है। अर्ली डिटेक्शन माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रीक्लैम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहना, यूरिन में प्रोटीन मिलना और किडनी और लीवर डैमेज के साइन आना। तो इसमें वार्निंग साइन क्या है? तो सबसे बड़ा वार्निंग साइन हेडेक रहना, इसके साथ साथ सूजन आना पैरों में, हाथों में, चेहरे पे, इसके साथ साथ आंखों में धुंधलापन या चमक आना, सडन वेट गेन रहना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी बिल्कुल ही कोई सिम्टम नहीं रहेंगे, इसीलिए फॉलोअप मतलब रेगुलर चेकअप बहुत ही जरूरी है। तो किसको ज्यादा रिस्क है? अगर प्राइमरी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, ट्विन जेस्टेशन, मल्टीपल जेस्टेशन हो, या पहले के प्रेगनेंसी में प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्सिया हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी प्रीक्लैम्सिया हो, या मदर को प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज और रीनल प्रॉब्लम हो, इसके साथ साथ टीनेज प्रेगनेंसी और मदर का एज अगर 35 साल से ज्यादा हो, तो इन केसेस में प्रीक्लैम्सिया का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसे अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए? तो हर विजिट में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें। आजकल एडवांस टूल्स है जैसे कि यूट्रानेटेड डॉपलर जो एंटी स्कैन के साथ किया जा सकता है, जिससे रिस्क प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आजकल कुछ एडवांस बायोमार्कर्स हैं जैसे SFL2, PLGF, वो सोल्यूबल इंडोग्लिन, जो टेस्ट करके हमें प्रेडिक्शन, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस किया जा सकता है प्रीक्लैम्सिया का। अगर रिस्क हाई है तो अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशन से लाइफ सेव किया जा सकता है। इन केसेस में हम डाइटरी सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन सी और ई जो मैटरनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। खाने में गार्लिक ऐड कीजिए नॉर्मल डाइट में, इसके साथ साथ नमक थोड़ा कम कीजिए। वेल बैलेंस डाइट रहना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी के लिए पॉसिबल है, इसके साथ साथ वेट को कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। जिस कहानी का जिक्र मैंने शुरू में किया था वो एक पेनफुल रिमाइंडर है कि प्रीक्लैम्सिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर बीपी चेक, हर ब्लड टेस्ट, हर यूरिन टेस्ट और हर अल्ट्रासाउंड एक सेफ्टी नेट है। अगर हम टाइमली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो काउंटलेस माँ और बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। एक अधूरी कहानी दूसरी माँ के लिए सीख बन सकती है। प्रीक्लैम्सिया डेंजरस है, लेकिन टाइम पे पकड़ा जाए तो आपका सपना सुरक्षित हो सकता है।